राक्षसों के और देवताओं के पिता एक ही हैं, एक ही पिता हैं, मां अलग अलग है। देवताओं की माता का नाम है अदिति और दैत्यों की माता का नाम है दिति। अदिति कहते हैं अभेद बुद्धि को और दिति कहते हैं भेद बुद्धि को। अदिति माने अभेद बुद्धि, जो पराये को भी अपना माने, और दिति कहते हैं भेद बुद्धि, जो अपने यानी पराये को पराया माने, सिर्फ अपना अपना चाहे। और ऐसी मां के गर्भ से राक्षस जन्म लेते हैं। इसके बाद आज जो अदिति है, देवताओं की मां, अपने पति के पास गई, कश्यप के पास। ऋषि कश्यप की संतान है दैत्य और देवता। उनसे जाकर के कहा कि मेरे पुत्रों पर कुछ नहीं बचा, कोई ऐसी कृपा करो, कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे पुत्रों का राज्य उनको पुनः प्राप्त हो जाए। इन्होंने बताया, एक व्रत बताया जिसका नाम था पयो व्रत। इन्होंने किया। माता अदिति ने और वामन भगवान इनके गर्भ से ठीक 9 महीने बाद अवतार लेकर के आए, जन्म लेके आए। वामन भगवान का जब जनेऊ संस्कार किया गया तो ये कुछ घरों से भिक्षा मांग करके लाए और अपने गुरुजी के चरणों में भेंट की, क्योंकि जनेऊ संस्कार का नियम है। अब जब भेंट की तो इनके गुरुजी ने कहा कि इस भेंट से मैं प्रसन्न नहीं होने वाला, अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो केवल एक ही भेंट दो। जो देवताओं का राज्य राजा बलि ने अपने अधीन कर लिया है, उस राज्य को ला करके मुझे दो। वामन भगवान चल दिए। वो वहां जाकर के राजा बलि, आपने कथा सुनी होगी, राजा बलि से 3 पैर भूमि उन्होंने मांगी। 3 पैर संकल्प हुआ और 2 ही पैर में सब कुछ नाप लिया था वामन भगवान ने। सब कुछ राजा बलि का पूरा राज्य ले लिया था 2 ही पैरों में। इसलिए वामन भगवान का अवतार हुआ। गुरु शुक्राचार्य ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा बलि माने नहीं। बड़े धर्मात्मा राजा थे बलि, और आज तक सबसे बड़ा दानी अगर कोई है आज तक का इतिहास में, आगे कोई होगा भी नहीं, क्योंकि अभी तो कलयुग चल रहा है। सबसे बड़ा दानी राजा बलि है। बलि से बड़ा कोई दानी हुआ नहीं आज तक। इसीलिए राजा बलि के नाम के बिना, है कहने को राक्षस है, राक्षसों का राजा है, लेकिन दान बहुत करता है। इसीलिए तुमने देखा होगा, सुना होगा कि कोई भी पूजा बिना बलि के नाम लिए पूरी होती नहीं है। चाहे हमारे घरों में पूजा हो, किसी की शादी विवाह हो, कथा कीर्तन हो, सत्यनारायण की कथा हो, कोई भी पूजा बिना बलि के पूरी होती नहीं, उसका नाम जरूर लिया जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, एक बार जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसके बाद भगवान सुखदेव ने परीक्षित को ये पूरे वंश का वर्णन सुनाया, जिस वंश में भगवान राम प्रकट होकर के आए, और उस वंश का नाम है सूर्य वंश।